दोस्तों, जब दुनिया मुनाफे की दौड़ में लगी थी, उस वक्त एक ब्रांड चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रहा था, पैटागोनिया। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जिसने मुनाफे से ज्यादा धरती को प्राथमिकता दी और उसी से दुनिया बदल दी। 1973 में इवान चुइनार्ड ने पैटागोनिया की स्थापना की, जो एक छोटे क्लाइंबिंग गियर स्टोर से शुरू हुआ था। लेकिन 1985 में उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपने मुनाफे का 10% या न्यूनतम 1% ग्राहक को समर्पित कर दिया। डेटा के मुताबिक आज तक पैटागोनिया ने 1400 से ज्यादा पर्यावरणिक संगठनों को करोड़ों डॉलर दान किए हैं। जब बाकी कंपनियां मास प्रोडक्शन के पीछे दौड़ रही थी, पैटागोनिया ने टिकाऊपन और मरम्मत की मुहिम चालू की। उनकी वॉर्म वेयर पहल इस बात को सिखाती है कि असली लग्जरी बदलने में नहीं, बचाने में है। पैटागोनिया ने अपने ग्राहकों को नया खरीदने से मत, पुराने को रखी रखने का संदेश दिया। 2005 में उन्होंने एक रिवर्स मार्केटिंग एड चलाया, डोंट बाय दिस जैकेट, और ये वायरल हुआ। ये एड मुकाबले की सोच को पूरी तरह बदल गया और दुनिया भर के ब्रांड्स सोच में पड़ गए। पैटागोनिया ने साबित किया कि लोग सिर्फ सस्ता नहीं, सच्चा भी चाहते हैं। आज उनकी सेल $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, पर आत्मा फिर भी वही पर्वतों वाली। जहाँ भी बाकी ब्रांड्स धरती से केवल लेते रहे, पैटागोनिया ने देना नहीं छोड़ा। फिर आया वो पल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इवान ने कंपनी खुद धरती को डोनेट कर दी। साल 2022 में उन्होंने घोषणा की, अब से पैटागोनिया ग्रह के नाम पर काम करेगी। ये बात सुनकर हर निवेशक स्टन रह गया, क्योंकि ये अनहर्ड मूव था। दुनिया के बिजनेस मॉडल में ऐसा चेंज किसी ने नहीं देखा था। जहां और कंपनियां एक्सपेंशन चाहते थे, पैटागोनिया ने कंजर्वेशन में योगदान दिया। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन में 87% रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग शुरू किया। यही आया वो ट्विस्ट, जितना वो बचते गए, उतना ही उनका मार्केट शेयर बढ़ता गया। मुनाफा बिना ग्रीड के भी बढ़ सकता है। पैटागोनिया ने ये साबित कर दिया। उनके ग्राहक ब्रांड नहीं, मूल्य खरीदते हैं। पैटागोनिया के हर प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी है, धरती, मेहनतकश हाथों और ईमानदारी की। और यही कहानी बाकी कंपनियां खरीद नहीं सकती, सिर्फ जी सकती हैं। पैटागोनिया ने भरोसे का ऐसा साम्राज्य बनाया, जहां ब्रांड एक आंदोलन बन गया। उन्होंने ग्राहकों से कहा, हम सिर्फ कपड़े नहीं, जिम्मेदारी बेचते हैं। आज जब फास्ट फैशन धरती को चोक कर रहा है, पैटागोनिया एक उम्मीद बनी हुई है। उनका मेन फोकस सिंप्लिसिटी और लॉन्जेविटी पर है, किसी और के दबाव में नहीं। उनके 4R, रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज और रिसाइकल, हर कलेक्शन में झलकते हैं। यही कारण है कि युवा पीढ़ी उन्हें एक लाइफस्टाइल नहीं, एक मिशन मानती है। और ये मिशन उन्हें भी सिखाती है, जो मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे का खेल है। पैटागोनिया का हर फैसला ग्राहक को बचाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और पेरेंटल सपोर्ट दी ताकि जीवन और काम संतुलित रहे। यहाँ तक कि उनकी फैक्ट्री में ऑन साइट चाइल्ड केयर सेंटर्स भी उपलब्ध हैं। जहाँ भी दुनिया फैशन ट्रेंड्स में उलझी दी, पैटागोनिया ने फंक्शन वैल्यू को प्राथमिकता दी। उनकी जैकेट्स सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, धरती के लिए भी हैं। हर धागा पर्यावरण की जिम्मेदारी को जोड़ता है। इससे उनका कनेक्शन कंज्यूमर्स से भावनात्मक और गहरा हुआ। सच्चाई ये है, पैटागोनिया का विजन किसी कॉरपोरेट टेबल पर नहीं, किसी ट्रेल पर पैदा हुआ था। उनकी सोच थी, अगर धरती नहीं रहेगी तो हमारा व्यवसाय भी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने खुद को चुनौती दी, कैसे कंपनी प्रॉफिट और पर्पस दोनों हासिल कर सकती है। इस सवाल का जवाब वो खुद बन गए। उनकी ट्रांसपेरेंसी इतनी गहरी है कि हर सप्लायर की एथिक्स पब्लिक दिखाई जाती है। ये ट्रस्ट यूं ही नहीं मिला, उन्होंने हर गलत डिसीजन को पब्लिक किया। इससे लोगों को एहसास हुआ, पैटागोनिया हमसे नहीं, हमारे ग्राहक से जुड़ी है। धीरे धीरे उनका नाम लॉयल्टी का प्रतीक बन गया। पैटागोनिया को अब कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि वो रेस में भागते ही नहीं। उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी पर इतना मजबूत है कि बाकी कंपनियां उनसे सीखने लगी। वो इन्वेस्टर्स को नहीं, आइडियलिस्ट्स को इंस्पायर करते हैं।
हर बार जब वो नई नीति लाते हैं, उद्योग हिल जाता है। उन्होंने साबित किया कि सच भी ट्रेंड बन सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, पैटागोनिया ने कंपटीशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया? असल में उन्होंने किसी से लड़ाई की ही नहीं, उन्होंने दिशा बदल दी। उन्होंने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट से पर्पस की तरफ घुमाया। पैटागोनिया कॉम्पिटिटर्स को हरा नहीं सकी, पर इंस्पायर जरूर कर गई। आज हर ब्रांड सस्टेनेबिलिटी का नाम लेता है, लेकिन असली महीनों पहले पैटागोनिया ने बोया था। उन्होंने ये साबित किया कि धरती के साथ जीतना सबसे बड़ी जीत है। उनका आदर्श ये था, जो धरती को नुकसान पहुंचाए वो प्रोग्रेस नहीं। इसलिए हर बार जब वो नया कदम उठाते हैं, लोग उम्मीद महसूस करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ब्रांड वो है जो समय से लड़ता नहीं, उसे सुधारता है। आज पैटागोनिया सिर्फ कंपनी नहीं, एक प्रॉमिस है धरती के भविष्य का। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बाकी सब उनसे पीछे रह गए। पैटागोनिया की ताकत उसके कपड़ों में नहीं, उसके विचारों में है। हर साल क्लाइमेट समिट में उनका रिप्रेजेंटेशन एक आवाज बन जाता है। उनकी हर पॉलिसी इनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन होती है। यही कारण है कि लोगों के मन में पैटागोनिया का नाम भरोसे के साथ जुड़ा है। आज वो दिखाते नहीं, जीते हैं। हर फैब्रिक में ऑनेस्टी बुनी है। उनके उत्पाद सिर्फ वस्त्र नहीं, एक वादा है कि धरती बचेगी। पैटागोनिया का ब्रांड डीएनए सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं, साहस है। उन्होंने प्रॉफिट को पर्पस में कन्वर्ट कर दिया, और यही तरीका हर विजनरी लीडर को अपनाना चाहिए। पैटागोनिया ने मार्केट का डेफिनेशन ही बदल दिया। अब कंपटीशन पीछे नहीं, इंस्पिरेशन बन गया। उनका हर कदम रिमाइंडर है कि नैतिकता सबसे बड़ा एसेट है। पैटागोनिया ने नया इतिहास लिखा, प्रॉफिट और प्लैनेट साथ चल सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि सस्टेनेबिलिटी कोई विभाग नहीं, संस्कृति है। उनकी सफलता दूसरों की हार नहीं, पृथ्वी की जीत है। हर जब पैटागोनिया जैकेट पहनी जाती है, एक साइलेंट प्रॉमिस रीन्यू होता है। उन्होंने अपनी यात्रा पर्वतों से शुरू की और अब वो आसमान छू रहे हैं। ये कहानी सिखाती है, कभी कभी बिजनेस डिस्ट्रॉय नहीं करता, रीडिफाइन करता है। पैटागोनिया ने अपने कंपटीशन को नहीं हराया, बल्कि रास्ता दिखाया। उन्होंने सोच को फैलाया, अगर लीडर धरती का हो तो हर उद्योग मानवता का बन सकता है। दोस्तों, यही असली शक्ति है जिसने पैटागोनिया को अमर बना दिया।